देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। इस न्यूज के पेश करता है कॉस्मिक पिक्सल। एक बार जो खाए यहाँ, बार बार आने को चाहे यहाँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं जफर खान सिटी इंडिया न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। देश और दुनिया की खबरों को जानने के लिए आइए देखते हैं खबरें रफ्तार से। नायब सदर एम वेंकैया नायडू ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म पीवी नरसिम्हा राव को उनकी यौम पैदाइश पर खराज तहसीन पेश किया और कहा कि मुल्क में इक़्तिसादी इस्लाहात के बानी के तौर पर इन्हें हमेशा याद किया जाएगा। नरसिम्हा राव 1991 से 1996 तक मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म थे। ये इनकी 100 साला यौम पैदाइश का साल भी है। नायडू ने नरसिम्हा को इतवार के रोज उनकी यौम पैदाइश पर ट्वीट किया। मुल्क के साबिक वज़ीर-ए-आज़म, सीनियर लीडर, बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर, जिन्होंने मुश्किल हालत में मुल्क की इक़्तिसादियत को नई सिमत दी, अनजहानी पीवी नरसिम्हा राव जी की यौम पैदाइश के मौके पर मैं इन्हें सलाम करता हूँ। इनके 100 साला यौम पैदाइश का ये साल है। हिंदुस्तान में पिछले 24 घंटों में 19,906 कोरोना इन्फेक्शन के नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और मुतासरीन की कुल तादाद 5,08,895 हो गई है। इसी मुद्दत के दौरान कोरोना वायरस की वजह से 410 अफराद की मौत के साथ हलाकतों की तादाद 16,000 से ज्यादा हो गई है। इन्फेक्शन के मामले में हिंदुस्तान दुनिया के सबसे ज्यादा मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में चौथे नंबर पर है। प्रियंका गांधी ने एक अखबार की कटिंग को शेयर करते हुए ट्वीट किया कि कोरोना के दौर में उत्तर प्रदेश हुकूमत के दावों के बावजूद रियासत की खराब हालत और बदउनवानी की खबरें आम हो रही हैं। अलीगढ़ का ताज़ा वाक़या सामने आया है। खबरों के मुताबिक अलीगढ़ के पोस्टमार्टम हाउस की हालत इंतहाई खराब है और बदउनवानी उरूज पर है। अफसोस की बात यह है कि लाशों को कचरे की तरह बाहर रखा जा रहा है। जाम बहक अफराद के लवाहिकीन ने इल्जाम लगाया है कि इनसे ही बर्फ के ब्लॉक्स के लिए रकम मांगी जा रही है और एहलकार लाशों को महफूज रखने के लिए गैर कानूनी तौर से पैसे की वसूली कर रहे हैं। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर इस्तेमाल शुदा PPE किट पड़े हैं। लोग इन्हें देखकर खौफजदा हैं कि कहीं किसी को इन्फेक्शन ना हो जाए। इंसानी बुनियादों पर गैर मुल्की तबलीगी जमात के अरकान को छोड़ने की अपील करते हुए इंडियन मुस्लिम फॉर प्रोग्रेस एंड रिफॉर्म्स ने वजारत दाखिला के सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला को खत लिखकर तमिलनाडु में फंसे गैर मुल्की तबलीगी जमात के अरकान को रिहा कर उनके वतन वापस भेजने की अपील की है। अपने खत में हुकूमत हिंद के होम सेक्रेटरी की तवज्जो दिलाते हुए कहा कि चेन्नई में फंसे 12 खवातीन समेत 125 गैर मुल्की तबलीगी अफराद की रिहाई के लिए अपील की है। दिल्ली हुकूमत ने दिल्ली समेत दीगर रियासतों के मुख्तलिफ अस्पतालों में कोरोना मरीजों की देखभाल के लिए सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की बुनियाद पर हुकूमत की जानिब से अस्पतालों के लिए हिदायतें जारी की हैं। दिल्ली के तमाम कोरोना अस्पतालों से कहा गया है कि फौरन अस्पताल के तमाम वार्डों में CCTV कैमरे लगाए जाएं ताकि अस्पताल के वार्ड में दाखिल मरीजों की मुनासिब देखभाल में शफाफियत बरती जा सके। कोविड-19 अस्पतालों को भी हिदायत दी गई है कि वो CCTV कैमरों के फुटेज तहकीकाती टीमों, माहिरीन के निगरान टीमों या मरकजी वजारत सेहत से मुतालिक हुकाम को फराहम की जाए। तमाम कोविड अस्पतालों को चाहिए कि वो एक अटेंडेंट जो अपनी मर्जी से तैयार हो अस्पताल के अहाते में किसी मखसूस इलाके तक मरीज के साथ रहने की इजाज़त दी जाए। तमाम कोविड अस्पतालों में एक हेल्प डेस्क बनाया जाए जहां से फ़ोन के जरिए अस्पताल में दाखिल मरीज के घर वालों को मालूमात हासिल की जा सके। खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट के एक मॉड्यूल का दिल्ली पुलिस के खुसूसी सेल ने पता लगाकर इसके 3 हामियों को पकड़ा है। हफ्ते को मिली खबर के मुताबिक लिबरेशन के 3 हामी मुबैना तौर पर तंजीम लिबरेशन अरकान की हिदायत पर मुल्क के शुमाली इलाके में एक मिशन पर थे। पुलिस का कहना है कि इन तीनों की शनाख्त महेंद्र पाल सिंह, गुरतेज सिंह और लोपरियत के नाम से हुई है और इनके कब्जे से 3 पिस्तौल और 7 कारतूस बरामद हुए। पुलिस को महेंद्र सिंह की खबर एक दाखिली इन्फॉर्मेट से मिली। वो कोई दहशतगर्दाना सरगर्मी अंजाम देने वाला है। महेंद्र से तफ्तीश के बाद पुलिस इसे पंजाब ले गई जहां इन्होंने लोपरियत को पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया। बाद में गुरतेज को पंजाब के गुरु तेग बहादुर नगर से पकड़ा। पुलिस की तफ्तीश के दौरान इन तीनों ने खालिस्तानी तंजीम से अपने राब्तों बैरून वतन बैठे अपने आकाओं के इशारे पर कत्ल के मंसूबे का इतराफ किया। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद सबसे ज्यादा है और आवाम को कई तरह की परेशानियों का सामना है। कोरोना वायरस से जूझने वाली रियासत में जहां पिछले 24 घंटों के दौरान इन्फेक्शन के 6,367 मामले और 168 अमवातें हुई हैं। इसके साथ ही रियासत में मुतासरा अफराद की तादाद बढ़कर 1,60,000 के ऊपर हो चुकी है और मरने वालों की तादाद 7,300 के करीब हो गई है। हैदराबाद कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार के मकान में बिन बुलाया मेहमान आ गया जो सांप था। अंजय अपने मकान की पार्किंग इलाके में चहलकदमी कर रहे थे कि उनके कुत्ते ने मुसलसल भौंकना शुरू किया, जिस पर कमिश्नर पुलिस को शुबा हुआ। गौर से देखने पर इनको करीब में वाक़ झाड़ियों में हलचल नजर आई।
कमिश्नर पुलिस ने इस बात की इत्तला सांप पकड़ने के माहिर महकमे पुलिस के मुलाजिमीन को दी, जिसके बाद ये मुलाजिमीन वहां पहुंचे और इस बुनबुनाए मेहमान सांप को पकड़कर जू मुंतकिल कर दिया गया है। इस मौके पर अंजनी कुमार ने कहा कि ये इंडियन रेड सांप था। इन्होंने आवाम से ख्वाहिश की कि वो परेशान ना हो, अगर कहीं भी इनको सांप नजर आ जाए तो इसको ना मारे बल्कि फौरी तौर पर जू हुकाम को इत्तला दे। मौके पर पुलिस के पास मुलाजिमीन को सांप पकड़ने की तरबियत दी गई है, जिन्होंने कई रिहायशी इलाकों से सांपों को पकड़ा है। हैदराबाद में मज़ाहमत कार के तौर पर मुसलमानों के खिलाफ होने वाली हर साजिश के आगे सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े हो जाने वाले सदर वहीदत इस्लाम मौलाना नसीरुद्दीन का आज सानहा इर्तिहाल हो गया है। मरहूम की नमाज जनाजा ईदगाह उजाले शाह रहमतुल्लाह अलैह में अदा की गई है और तदफीन मुत्तसिल कब्रिस्तान में अमल में लाई गई। इस मौके पर बिला तफरीक मजहब व मिलत हजारों की तादाद में अवाम ने शिरकत की। तो ये थी देश और दुनिया की खबरें। ज़्यादा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ सिटी इंडिया न्यूज़ हक की आवाज़ पर। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़ हक की आवाज़।